नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव नज़दीक है। ऐसे में हरीश रावत अपनी पार्टी से नाराज होकर दिल्ली पहुंचे, जहां से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेसियों ने उनका राज्य में वापसी के बाद जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां पर वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश की 70 विधानसभाओं का आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड में हुई राहुल गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ के बाद भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की आगामी रणनीतियों को धार देने में लगे हैं, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई जा सके। इसीलिए बीजेपी ने हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह दिया। जानकारी के मुताबिक नड्डा अपने इस दौरे में कोई जनसभा या रोड शो नहीं करेंगे, बल्कि उनका पूरा फोकस 70 विधानसभा सीटों में पार्टी की चुनावी तैयारियों का पता लगाना है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां उत्तराखंड को ठगने का काम कर रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के संघर्षशील लोगों को टिकट देगी। उत्तराखंड तो पारंपरिक रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक प्रदेश है, समर्थक जनता है, और यहाँ आधार विचार जो है भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है। जो हमारा पिछला 5 साल का काम रहा सरकार का, वो अभूतपूर्व है, और उसके आधार पर जो इस 5 साल में तरह तरह के चुनाव हुए, छात्र संघों के आप देखिए कि जो है सहकारिता के हुए, या फिर जो है निकायों के चुनाव हुए, तो जनता ने एक तरफा जो है उस पर हमारे काम पर जो है मोहर लगाने का जो है काम किया है। और इसी आधार पर हम अपने कामों के आधार पर, उपलब्धियों के आधार पर, जनता को दी गई सुविधाओं के आधार पर, और उनके द्वारा जो हमको सुझाए गए 2017 में कार्य थे, जो उनके सुझाव थे, उनको जो संपन्न हमने किया है, उसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि कोई दूसरा दल जो है अगर वो किसी तरह का ख्याली पुलाव पकाना चाहे, तो लोकतंत्र में सभी को ख्याली पुलाव पकाने का अधिकार है। किंतु दूसरों के लिए उत्तराखंड में 2022 के आसन्न चुनाव में कहीं दूर दूर तक कोई स्थान, कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी निष्कंटक जो है वो एक तरफा विजय की तरफ बढ़ रही है। देखिए, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा कि कांग्रेस जश्न किस बात का मना रही है। जिस तरह से संगठन की कमियों को अपने ट्वीट के जरिए माननीय हरीश रावत जी ने उजागर किया, और जिस तरह से मीडिया में उनके ट्वीट को हाथों हाथ लिया गया, जिस तरह से हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उसका संज्ञान लिया, और अब माननीय हरीश रावत जी को फ्री हैंड दे दिया है नेतृत्व करने के लिए, लीड करने के लिए पूरे चुनाव को, उस बात का जश्न है। कार्यकर्ताओं में जोश है। आपको पता है कि ना सिर्फ कांग्रेस की पहली पसंद, बल्कि कार्यकर्ताओं की और पूरे उत्तराखंड की जनता की पहली पसंद के रूप में हरदा उभर कर आ रहे हैं। अभी तक प्रदेश में जितने भी सर्वे हुए हैं, सभी में हरदा सबकी चाहत बने हुए हैं और नंबर 1 मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभर कर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि कई राज्यों में चुनाव हैं, तो पार्टी एक ही रणनीति अपनाएगी, और वो होगा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारे वहाँ चुनाव को लीड करेंगे माननीय हरीश रावत जी, इस बात की खुशी कार्यकर्ताओं में थी, इसलिए जश्न मनाया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने यदि 4.5 पौने 5 साल में जो दावे और वादे किए थे जनता से 2017 के चुनाव में, उनको पूरा किया होता, यदि विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित किए होते, तो निश्चित तौर पर अब जो मंथनों का दौर भाजपा के अंदर चल रहा है, या जो खाई पाटने का सिलसिला चल रहा है, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से नड्डा बार बार यहाँ आ रहे हैं, चुनाव तो कई राज्य में है, लेकिन उत्तराखंड पर फोकस कर रहे हैं। इस ऐसे में लग रहा है उत्तराखंड भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आम आदमी पार्टी ने ही उत्तराखंड में सबसे पहले कर्नल अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। यही नहीं, 43 विधानसभाओं में अभी तक आम आदमी पार्टी प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस में हरीश रावत जी रोज नया ड्रामा करते हैं और कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो। उसके लिए वो अपनी
पार्टी को ही नहीं बकसते, उनके खिलाफ ही बोल देते कि मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं, मगरमच्छों ने मुझे घेर रखा है। और उनके प्रवक्ता तो ये तक कह देते हैं कि उनके प्रभारी देवेंद्र यादव संघी हैं, संघियों से मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं। और अगर भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं कैबिनेट बैठक में कि मैं इस्तीफा देता हूं। बताया जाता है कि वो कहते हैं कि मेरी बहू को भी टिकट दो। यानी सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तराखंड के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने टिकटों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चेहरे के लिए लड़ रही है। और इसी तरह से इन्होंने उत्तराखंड को पिछले 21 सालों से खुर्द-बुर्द कर दिया, उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया, उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को कुचल डाला भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 21 सालों में। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की क्या हालत है, प्रसव में महिलाओं को किस प्रकार से डंडी कंडी में कंधा पर उठाकर ले जाना पड़ता है, पहाड़ पे स्वास्थ्य की हालात बद से बदतर हुए हैं। 5000 स्कूल पिछले 21 सालों में सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। ये भाजपा और कांग्रेस की उत्तराखंड को देन है। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के महासंग्राम में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, संजीव वर्मा प्रवक्ता बीजेपी से, हरीश ऐठानी प्रवक्ता कांग्रेस से, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हरीश जी, ये जो जश्न आप मना रहे हैं किस बात का जश्न है? हरीश जी आवाज मिल रही है आपको? हरीश जी आवाज मिल रही है आपको? हरीश जी को आवाज नहीं मिल रही जी। संजीव जी, कांग्रेस जश्न मना रही है हरीश रावत के लौटने का उत्तराखंड में, ये कैसा जश्न है? बहुत हंसी आती है कांग्रेस की इस दुर्दशा पर। जिस तरह से परसों की जो घटना जिससे पूरी कांग्रेस शर्मसार हुई है, पूरी देवभूमि शर्मसार हुई है, और उत्तराखंड कांग्रेस ने जो इनके छोटे से बड़े नेता तक लगातार आंतरिक लोकतंत्र की एक बात कहा करते थे, आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देते थे, उस लोकतंत्र का इन्होंने खुला परिचय एक आम जनता के सामने जो रखने का प्रयास किया, जिसमें इनके प्रदेश महामंत्री को इन्हीं की पार्टी के दूसरे गुट के लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए, उनको अभद्र भाषा का, गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और आपको मैं साथ ये भी बताता चलूं कि राजेंद्र शाह जी कांग्रेस के पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं और उत्तराखंड आंदोलन के एक आंदोलनकारी भी हैं, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में कांग्रेस की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका रही नहीं है। और कांग्रेस हमेशा से उत्तराखंड की विरोधी रही है। हमेशा से कांग्रेस बोलती आई है कि उत्तराखंड बनेगा तो इनके बड़े नेता बोलते थे उत्तराखंड बनेगा तो हमारी लाश पर बनेगा। उत्तराखंड से इनका किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रहा। और जिस तरह से 2 दिन पहले माननीय हरीश रावत जी ने कहा था कि मुझे मगरमच्छों ने घेर रखा है, मैं पूछना चाहूंगा उन मगरमच्छों के आप स्वयं नाम बताएंगे? मैं भी आपको नाम बताता चलूं। उनके मगरमच्छ जिनकी तरफ वो लोग इशारा कर रहे थे, उनके मगरमच्छ थे श्री प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, किशोर उपाध्याय जी और अन्य जिन लोगों से उनको खतरा है, जो उन लोगों के साथ चला करते थे एक समय में, आज सभी हरीश रावत जी के विरोधी के रूप में कांग्रेस में खड़े हैं। कांग्रेस के पास न रोड मैप है विकास का, न भविष्य की कोई योजनाएं हैं। केवल और केवल नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर, नेगेटिव चर्चाओं को लेकर और एक नेगेटिविटी का चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। एक अंधकार में लठ मारने वाली जो बात होती है, उस तरह से कांग्रेस चुनाव मैदान में आ रही है। हम विकास के मॉडल पर, विकास के मुद्दे पर आने वाले चुनाव में हम बात कर लेते हैं। मैं आऊंगा संजीव जी आपके पास। संजीव जी मैं आऊंगा आपके पास। संजीव जी मैं आऊंगा। हरीश जेठानी जी, हरीश जी
ये जश्न किस बात का है? और बीजेपी मगरमच्छ जो लिखा था हरीश रावत ने ट्वीट में, उनके नाम बता रही है। ये तो लोकतंत्र, अभी चुनाव आया भी नहीं है, लोकतंत्र का उत्सव उससे पहले जश्न मना लिया। घर के घर में कैसा जश्न है ये? घर से घर में जश्न की बात नहीं है। आदरणीय हरीश रावत जी ने जो मगरमच्छ कहे, वो कहा ईडी सीबीआई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परेशानी कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर को है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे संजीव भाई, जिस तरीके से आप अपना घर संभाले, आप अपना घर संभाले। पहले मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप सुनने की क्षमता रखिए। आप कथन कीजिए कि तिलक सिंह जी को कैसे रोका जाएगा, पेश काव को कैसे रोका जाएगा। आज तो सुनने में आ रहा सतपाल जी भी नाराज हो गए, कल को आपके पूरन फड़तियाल जी नाराज हैं, आपके आज सतपाल महाराज जी नाराज होकर जब उसमें चले गए हैं। आप अपना कुनबा संभालें। आपने 3-5 साल में केवल और केवल विकास के बदले उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्री देने के बाद उत्तराखंड की जनता को छलने का काम आप लोगों ने किया है। अगर विकास का रोड मैप अगर किसी के पास है, तो विकास का रोड मैप मात्र और मात्र कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित सिपाही वाली पार्टी कही जाती थी, आज वो अंतरकलह में जूझ रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष इनने बदलने का काम किया, इन्होंने अपने मंत्रियों को रिशफल करने का काम किया, मुख्यमंत्री 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जनता को बताए कि क्यों हमने मुख्यमंत्री बदले। आज की तारीख में धामी जरूरी हो गए इनके लिए। पहले इनके तीरथ सिंह जरूरी थे, त्रिवेंद्र सिंह जरूरी थे। अब आज की तारीख में जब सरकार चुनावी वर्ष में उत्तराखंड जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं इनसे, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी से, कि आप अपने अंदर मंथन की वहां आज सरकार को भवन में चले गए हैं, आपके अन्य नेता को भवन में जा रहे हैं, तो आप पहले अपने 20 लोगों का तो आप स्वयं ही टिकट काटने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि 20 लोगों ने इस बात का जवाब चाह रहा हूं मैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। पूछे आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप बीच में मेरी बातों को टोक रहे थे। हरीश जी, आपके लिए हरीश जरूरी है या प्रीतम सिंह जरूरी है, या किशोर उपाध्याय जरूरी है, या यशपाल आर्य जरूरी है? एक समय में रावत जी के हरक सिंह रावत जरूरी है, उमेश जरूरी है, या सतपाल महाराज जरूरी है? कौन जरूरी है आपके वहाँ? मैं आऊंगा हरीश जी, संजीव जी, क्यों डिरेल हो गए आप? संजीव जी, हरीश जी आएंगे आपके पास। संगीता जी, आम आदमी पार्टी के पास कब तकरीबन 10 से 12 नाम आ चुके हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी पे छींटाकशी करते ही रहेंगे और इसमें बस जनता का नुकसान होता रहेगा और इनके फायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि उनका यही काम है कि बस अपना स्वार्थ सोचना। जहां उनकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही है एक पार्टी में, तो दूसरे में चले जाइए और दूसरे से फिर पहले में आ जाइए। और इसमें जनता उत्तराखंड की पिस रही है कहीं ना कहीं, और जो यहाँ का विकास है जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो भाई इन दोनों पार्टियों को मुद्दों की बात करनी चाहिए। अब चुनाव नजदीक, ये इन्होंने काम किया नहीं है, तो इनके पास जनता को बताने के लिए कोई मुद्दे हैं नहीं, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए बस इनकी यही छींटाकशियां, आरोप प्रत्यारोप। इनके कभी कोई कैबिनेट मंत्री कुछ बयान देते हैं, कभी हरीश रावत जी कुछ बयान देते हैं, और इस बयानबाजी में ये चाहते हैं कि जनता गुमराह हो रही है, लेकिन जनता गुमराह नहीं होगी। और इस बार जब ये जनता के दरवाजे पे जाएंगे तो जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आपने 21 सालों में उत्तराखंड के लिए क्या किया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है। 10 साल आप सत्ता में रहे और 10 साल आप रहे, तो ये आपके मिली भगत का परिणाम है जो आज उत्तराखंड ऐसा है, वरना उत्तराखंड के हालात कुछ और ही होते। बिल्कुल। हरीश ऐठानी जी, मैडम आप अपनी जमानत करने की सोचिए। हरीश जी, संजीव जी आऊंगा मैं आपके पास। हरीश जी देखिए, अगर फ्री हैंड मिल चुका है हरीश रावत को, तो क्या राजेंद्र शाह जैसे लोगों के दिन ठीक नहीं है? फिर अगर वो पार्टी के लिए कुछ बोल रहे हैं, पार्टी में नियम और अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी अब सुनवाई होगी कि नहीं होगी? निश्चित तौर पर राजेंद्र शाह जी का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कुछ बाहरी तत्वों ने आकर मुझ पर हमला किया है,
तो अगर वो कानूनी मदद लेना चाहे तो कानूनी मदद लेके अपने आप में वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर पार्टी के अंदर अगर कोई बात होगी तो अनुशासन, अगर उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं के किसी के बारे में उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये बाहरी तत्वों ने जो है उनके ऊपर हमला किया है। अभी वो पहचाने नहीं गए वो प्रीतम लोग। सिंह जी को आप बाहरी तत्व बोलते हैं? प्रीतम सिंह जी आपके लिए बाहरी तत्व हैं? आप पहले सवाल तो सुनिए वर्मा साहब, क्या मेरे से चित्रेश भाई मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं और आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मेरा जवाब सुनिए तो सही पहले। आपने कहा तत्वों ने हमला किया, आपने कहा बाहरी, मैंने कहा राजेंद्र शाह जी ने कहा। राजेंद्र शाह श्रीमान जी परसों मेरे साथ डिबेट में थे, बिल्कुल, और उन्होंने पूरी तरह जो उनके ऊपर हमला, उन्होंने अक्षरशः उसका बयान किया और उन्होंने कहा कि मैंने नाम अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हाई कमान तक को मैंने उन लोगों के नामजद बताया है, उसमें 11 लोग शामिल हैं, 11 लोग शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह से अभद्रता दोनों पक्षों को सुना जाएगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप में अपने आप में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऐसा नहीं है। आप बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपके जब हरक सिंह रावत जी ने की बयान के इस्तीफे की पुष्टि जो है सुबेद उनियाल जी ने करी, तो उस विषय में बात करिए ना। आप कब तक मनाते रहेंगे जाते समय? आप भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, उस जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि उन छेदों को एक छेद बंद कर रहे हैं तो दूसरे छेद से पानी अंदर घुस रहा है। अब जवाब सुन लीजिए हरीश जी आपने सवाल कर दिया, अब जवाब सुन लीजिए संजीव जी। हरीश जी, डूबता हुआ जहाज कांग्रेस है। आप अपना जहाज संभालिए पहले संजीव जी, आप अपने जहाज को संभालिए। संजीव जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। संजीव जी देखिए, आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, वो कह रहे हैं हरीश जी आपके यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं जी। सर देखिए, इस चीज को तो जानकारी हमको है ना, हमारे यहाँ ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है। और हम के साथ आज तो सुनने में आ रहा सतपाल जी भी नाराज हो गए। हरीश जी क्या? आज तो सुनने में आ रहा महाराज जी भी नाराज हो गए। आप स्वतंत्र हैं सर, मैं आपकी जुबान थोड़ी पकड़ सकता हूँ। और कांग्रेस का काम तो झूठ बोलना रहा है, पिछले 70 सालों से झूठ किसने बोला? लोगों ने सत्ता हड़पी है। किसने बोला था? 2 करोड़ नौकरियों का झूठ किसने बोला था? के पास ना कोई विजन है, ना कोई आप बताइए। जो केदारनाथ जी की आपदा पे 30 साल लग जाएंगे कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, हरीश रावत जी ने 1 साल में केदारनाथ धाम जी में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। आप बताओ, आपके पास विजन ही नहीं है कुछ। केवल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए उनका। हरीश आप सत्ता हथियाने की और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता आपके इस झूठ को पूरी तरह से अनर्थ कर चुकी है। और मैं सोचता हूं 2022 के चुनाव में विकास का मुद्दा हावी होगा। आपका 2022 में चलने वाला कतई और कतई नहीं है। विकास के मुद्दे पर हम 60+ के एक बड़े बहुमत के आंकड़े से दोबारा हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और इसको उल्टा करिएगा, आगे से 0 लगाइएगा, पीछे से 6 रखिएगा। आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से भारी जन सैलाब उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, तो आप लोगों की पार्टी, आप देखिए मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी की रैली और हमारे राहुल गांधी जी की रैली ये स्पष्ट करती है कि आप पूरा सरकारी तंत्र लगाकर भी आप उस क्षेत्र में नहीं आ पाए। हरीश जी देखते हैं कि वैक्सीन हमारे बच्चों की दिल पे वैक्सीन हमारे बच्चों की आपने विदेश को दे दी, झूठ बोला था आपने, झूठ। आज देखिए आप अगर आपस में बात करेंगे तो हमारी क्या आवश्यकता है? 125 आप आपस में बात मत कीजिए हरीश जी। संजीव जी मैं आऊंगा आपके पास। हमारी सरकार ने लगवाई है और आपके झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो रहा है। संजीव जी मैं आऊंगा आपके पास। हरीश जी
मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा सवाल ये है, आप संजीव जी से बात मत कीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, उनसे जवाब मैं ले लूँगा। आप ये बताइए, फ्री हैंड मिल चुका है हरीश रावत को, अब उत्तराखंड को कैसे देखते हैं फ्री हैंड मिलने के बाद? अब आपके पास विजन, मिशन, रूट चार्ट, ब्लूप्रिंट सारा सब तैयार है। निश्चित तौर पर फ्री हैंड पहले भी था, अब भी फ्री हैंड था। पहले नहीं था, पहले होता तो ये ट्वीट नहीं करना पड़ता। हरीश जी पहले होता तो ट्वीट नहीं करना पड़ता। वो ये था, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्री हैंड तब भी था, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी आपस में जो थी, संगठनात्मक रूप में जो पीसीसी चीफ जो हमारे हैं, उनने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम लोगों ने अब कैसे कैसे रोड मैप के डिस्कशन परसों दिल्ली में हुआ और उस रोड मैप के आधार पर अब आगे का काम होगा। तो अब आप पूरी स्थिति क्लियर है। अब राजेंद्र शाह प्रकरण का क्या होगा? त्रिशूल जी राजेंद्र शाह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना जाएगा। हाँ। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। लेकिन 11 आदमियों की वो नाम बता चुके हैं, 11 आदमियों के नाम बता चुके हैं, पूरा सीसीटीवी फुटेज, वीडियो सारा सब कुछ है। उनके ऊपर हाथ छोड़ा गया, उनको धक्का मुक्की की गई, उनसे अपशब्द कहे गए और भी रिकॉर्डिंग थी। जो पहली बार में मीडिया के सामने जो बयान राजेंद्र शाह जी ने कहा था, तो राजेंद्र शाह जी का जो बयान था उस समय उनने, जो दिल्ली में थे पीसीसी चीफ हमारे, उस समय ये कहा था कि मैं कुछ बाहरी तत्वों ने मुझे वो किया। उसके बाद उनने नाम लिया, तो जिनका नाम लिया उनका भी पक्ष रखेंगे। भाई फांसी की सजा देने से पहले जज भी एक बार उससे वो पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या, तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा। ये चुनाव से पहले हो जाएगा ये सब चीजें। पार्टी अपने महेश नेगी प्रकरण पे बोले, अब कल महेश जीना गो बैक के नारे लगे, उस अनुशासन के बारे में बात करे। कल सल्ट विधानसभा में महेश जीना सिटिंग विधायक को गो बैक के नारे लगाए भारतीय जनता पार्टी का। ये अनुशासन है उत्तराखंड में। हाथापाई करी, मेरे साथ अभद्रता की, मेरे साथ गाली गलौज की। राजेंद्र शाह जी ने स्पष्ट। संजीव जी देखिए, वो कह रहे हैं कि अंतर कलह दूर हो चुकी है, उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है। अब बताइए बीजेपी क्या मंथन कर रही है? संजीव जी जी हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं? संजीव जी देखिए, वो कह रहे हैं कि अंतर कलह थम चुकी है, वो कर लेंगे अपना सब कुछ अब मैनेज, अब फ्री हैंड मिल चुका है। अब बीजेपी किस ओर बढ़ रही है, मंथन की ओर? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हरीश जी ने स्वयं स्वीकार किया कि अंतर कला थम चुकी, यानी कि इनके यहाँ अंतर कला थी। हम शुरू से ही शुरू से ही बोलते थे कि आपके यहाँ अंतर कला है, कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है। आपके यहाँ 10 नेता हैं, 10 आपके यहाँ विधायक है, तो 10 आपके गुट हैं। हम पहले से ही बोलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर और प्रदेश के चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, हम सभी एकजुट होकर बूथ से लेके और प्रदेश तक के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, पूरी तन्मयता के साथ आने वाले 2022 का जो चुनाव है उसको बहुत गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। और हम 60+ के एक बड़े बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापसी करेंगे। और जनता का हमारे को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जो हमारी इस समय यात्रा चल रही है, यात्रा को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और जगह जगह जनता जय घोष के नारे लगा रही है। बिल्कुल। हरीश जी, मैं आऊंगा आपके पास। संगीता जी मौजूद है हमारे संग आम आदमी पार्टी से, उनसे भी पूछना है, क्योंकि कहीं इतनी बड़ी सियासत में आम आदमी पार्टी का नाम नहीं आ रहा है। कहीं भी सियासत हो रही है, स्पर्धा हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम कहीं नहीं आ रहा है उसमें। संगीता जी। त्रिशूल भाई, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। संगीता जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। आवाज संगीता जी, ये जो स्पर्धा प्रतिस्पर्धा हो रही है सियासत की, इसमें आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, हम ये लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में
पार्टी नहीं है, हम जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये तो आपस में लड़ते रहेंगे और उत्तराखंड को बर्बाद करते रहेंगे, और जनता अभी ये भली भांति समझ चुकी है। अब इनके बहकावे में और इनके खेल में फंसने वाली नहीं है। अब तक उनके पास विकल्प नहीं था, लेकिन आज एक मजबूत विकल्प उनके पास है, जो एक काम करने वाली पार्टी है। कल मैंने एक बात कही थी कि दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा कैमरे लगाने वाला शहर है, तो वो केवल भारत में ही नहीं, देश में सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा और बालिका सुरक्षा को लेकर कैमरे लगाने वाला शहर है। और ये रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट है, कोई ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है। वहाँ भारत के 3 शहरों के नाम आए, दिल्ली उसमें प्रथम नंबर पे है पूरी दुनिया में, और चेन्नई तीसरे नंबर पर, और मुंबई 18वें नंबर पर है, और जिसमें लंदन, सिंघाई जैसे शहर भी शामिल थे, 20 शहर, उसकी ये रिपोर्ट है। तो भाई दिल्ली में काम हो रहा है। अगर हम शिक्षा मॉडल की बात करें तो वहाँ के स्कूल जो हैं वो जब सर्वे होता है तो पहले नंबर पर आते हैं वहाँ के सरकारी स्कूल, तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो दिल्ली काम कर रही है, तो दुनिया के लिए उदाहरण पेश कर रही है। चलिए सुन लीजिए, वो संजीव जी कुछ कह रहे हैं। संजीव जी कुछ पूछ रहे हैं ये लड़ने वाले काम नहीं हो रहे हैं यार। संगीता जी कुछ पूछ रहे हैं। कल मैंने जो बात कही थी आज संजीव जी और हरीश जी, वो कल अधूरी रह गई थी। बिल्कुल हरीश जी और संजीव जी, ये देखिए इनकी तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इनके नेता मंत्री रूठते रहेंगे और ये मनाते रहेंगे। कभी 5 करोड़ के बजाय जब 25 करोड़ का पास हो जाएगा, फिर ये बैठ करके चलिए अब साथ में दावत भी करेंगे और फिर सुन लीजिए कसीदे बड़े संगीता जी, जिनसे पहले नाराज थे, फिर उनकी बढ़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए उनके कसीदे पढ़ेंगे ये। और मुख्यमंत्री जी अपने वहाँ के स्कूल आकर के देख ले, 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, कि वहाँ के स्कूलों की क्या हालत है। ठीक है, तो भाई उस बारीकी को देखिए, आपस में लड़ते ही मत रहिए, जनता के बारे में सोच लीजिए दोनों पार्टियां। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए संगीता जी, शुरू हो जाती है। हरीश जी कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है जी हरीश जी। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप के नाम से कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी जिनका प्रदेश अध्यक्ष ही 4 महीने पहले घोषित होता है। चुनाव हर वर्ष, हर 5 साल में राजनीतिक चुनाव विधानसभाओं के, लोकसभाओं के होते हैं। अगर ये इतने चिंतित थे तो 5 साल पहले आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होते, उसके बाद 2 महीने पहले इनके कार्यकारी अध्यक्ष घोषित होते हैं। तो मैं संगीता जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपका कैसा उत्तराखंड प्रेम है ये, जिनके प्रदेश अध्यक्ष ही 4 महीने पहले प्रकट होते, क्या रोड मैप? हम यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आपने तो 10 साल सत्ता में यहाँ रह लिए, आपने क्या विकास किया? आपने उत्तराखंड के बारे में क्या सोचा? आप यही बता दीजिए। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा के लिए आपने क्या किया? इसकी हालत कितनी ठीक हो गई? और जो आप अभी सीबीआई की बात कर रहे हैं, पंजाब को लोग नहीं करने दे रहे हैं, दिल्ली मॉडल जो आपके के लोग हैं, तो सीबीआई नकारात्मकता फैला रही है क्या? तो आप ये किसे भ्रमित कर रहे हैं? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है हरीश भाई। जनता समझती है कि क्या चल रहा है। 2 महीने पहले कार्यकारी अध्यक्ष दे रहे हैं और ट्वीट हो जा रहा है, और जब महत्वाकांक्षा पूरी हो जा रही है तो खुश हो जा रहे हैं और उसमें जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तो और उत्तराखंड की व्यवस्थाओं के हाल है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हम तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार जनता हमें मौका तो दे, उसके बाद 5 साल में हम बताएंगे कि पार्टी के लिए कोई विजन नहीं है आपके पास। और देखिए, अगर 5 साल में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो फिर जनता ही जनार्दन होती है। वो जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद दोबारा हमें चुनेगी। अगर हमने काम किया होगा तो चुनेगी, लेकिन अभी तक उनके पास विकल्प नहीं था, क्योंकि वो 5 साल काम कर दे, भाजपा काम कर दे, क्योंकि उसके पास एक मजबूत कोई विकल्प नहीं था। संगीता जी संगीता जी अब सुन लीजिए, कहती है कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना। आप दोनों पार्टियों में हिम्मत है तो जाइए जनता के दरवाजे पे ये बोल के देखिए, और अपनी अपनी विधानसभाओं के जो स्कूल है ना, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के स्कूल ही देख लीजिए, बाकी दूर तो मत जाइएगा आप। उनके स्कूलों के हाल देख लीजिए। अभी कर्नल साहब आए थे, उनके स्कूल के हाल आपको मिल जाएंगे। एफबी पे फोटो आप स्कूल की देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी से कहिएगा 2 बार वहां से विधायक रहे हैं, आकर स्कूल ही ठीक कर दें अपने वहां के। वहां एक बस अड्डा दे नहीं पाए अभी तक।
वहाँ परिवहन की स्थिति क्या है खटीमा में, जरा आकर देखिए हावड़ा। तो आप बात तो बड़ी बड़ी करते हैं क्योंकि वो सिर्फ दिखाने के लिए है जनता को। और जो आपने कहा कि ओपनर कर्मियों को प्रति माह जो है, अरे अब एक विषय पे रहिए, आप 4 विषय एक साथ मत जोड़िए, 4 विषय एक साथ मत जोड़िए संगीता जी, संगीता जी 4 विषय एक साथ मत जोड़िए। एक विषय पे आप जवाब ले लीजिए पहले, एक विषय पे जवाब ले लीजिए आप पहले। हरीश जी जी, ये पूछ रहे हैं कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया उत्तराखंड में, ना बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने किया, और जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी, हालांकि विकल्प कई बार उभरने की कोशिश हुई उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा, सपा के तो खैर सीट नहीं आई, लेकिन ये कह रहे हैं विकल्प था ही नहीं अब तक किस साल में, और विकल्प पहली बार आया है। विकल्प आने के लिए 5 साल पहले ये लोग आते, तब विकल्प के तौर पर जनता इनको हामी भरती। 4 महीने पहले जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हो, 2 महीने जिस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बने हो, सुन लीजिए, तो आप कैसे विकास की परिकल्पना कर सकते हैं? मैं तो पूछना चाह रहा हूं, इनके पास तो ये था कि हिडन ट्रायल मेथड था, इनने पंजाब फेल, चंडीगढ़ फेल, गुजरात फेल, जो नजदीक में दिल्ली के मॉडल ये दिखा रहे हैं। अब आ गए ये उत्तराखंड देवभूमि में ठगने के लिए। ये बीजेपी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी। अरे सर इनके लिए ये भी अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमाना है आम आदमी पार्टी। हरीश जी इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। आप कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है, ये जाए तो जाए कहाँ बेचारे, ये भी बड़ी परेशानी है। बीजेपी एक दूसरे की ये भी टीम है, इसलिए दूसरे को बताते रहते हैं। संजीव जी जी संजीव जी एक देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अभी तक उम्मीदवार नहीं लाए हैं। शायद आप दोनों के लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी आवाज आ रही है आपको? सीटों पे विधानसभा प्रत्याशी नियुक्त कर दिए गए हैं। कितनी सीटों पे कर दिए हैं? वो बोलते हैं ना कि ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। आपके पास प्रत्याशियों का भी टोटा है, और मैं भी आ जाएगी और विधानसभाओं की भी के जितने लोग चुनाव मैदान में संगीता जी सुन, अब आप रोक के बोलती हैं, दूसरे का सवाल जवाब नहीं जाता। जमानतें बचा लें तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप लोग अपनी जमानतें बचा ले, तो आप उसी को अपनी चीज समझ लीजिएगा। अपनी जमानतें आपकी यदि बच जाएंगी, उसी को आप एक बड़ी चीज समझिएगा। आप लोगों की जमानतें बचने वाली नहीं है। 70 की 70 सीटों पे बुरी तरह से धराशायी होंगे आप लोग। ये लोग आम आदमी पार्टी के जो लोग शाहीन बाग मॉडल को समर्थन करते हैं, जो लोग मदरसों की बातें करते हैं, जो लोग वक्फ बोर्ड की बातें करते हैं, जो लोग दिल्ली पुलिस जो दिल्ली के दंगों में आग बुझाने का काम कर रहे थे, उनको ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लोग पेट्रोल डाल के बसों में आग लगा रहे थे। जो लोग जेएनयू के राष्ट्र विरोधी तत्वों की पैरवी करते हैं, जो लोग राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े होते हैं, जो रोहिंग्या, अरे इतना याद भी नहीं रहेगा संजीव जी। उनको कुछ 4-5 सवाल पूछ लिया कीजिए, आप भी 15 सवाल पूछेंगे, उनको याद भी नहीं रहेगा इतना। तो अब बता दीजिए संगीता जी, जवाब दे दीजिए इन 5 सवालों के जवाब दे दीजिए। जो शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड चंपावत जिले का एक दलित भोजन माता का मैटर देख लीजिए, तो उसको नौकरी से इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो दलित है। तो ये बीजेपी का ऐसा चाल चरित्र और चेहरा है। और ये बात करते हैं शाहीन बाग की, जो किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को 1 साल से ज्यादा बिठा देते हैं धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए, और कितने किसानों की उसमें जान चली जाती है। ये बात कर रहे हैं अपनी, जिनके खुद के घर दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते संजीव जी। बस ठीक है, अब ठीक है, सुन लीजिए, पहले अपने घरों को बचाइए। आप देवस्थानम बोर्ड के लिए यहाँ के पुजारियों को प्रदर्शन के लिए मजबूर कर देते हैं। स्वास्थ्य के लिए संगीता जी, प्रसव पीड़ा से 21 साल बाद भी आज रास्ते में दम तोड़ रही है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। आप शाहीन बाग और इन सब करके डिबेट का टाइम बर्बाद कीजिए। ये बताइए कि क्या किया है 4.5 साल में आपकी सरकार ने उत्तराखंड के लिए? 3 मुख्यमंत्रियों के विकास की गंगा बहाई है।
आप बात की कर ले, आज डिबेट में डिबेट का समय संगीता जी, बर्बाद किया कीजिए। जनता यहाँ संगीता जी, नहीं बैठी है, संगीता जनता ये जी, देखने के लिए बैठी है कि आप क्या काम किया है, उसको संगीता बताइए आप जी, यहाँ बैठ करके। संगीता जी, आला 5 कमान लाख ने क्या रुपए सीधे तक का फोन करके बड़ी जिम्मेदारी दे दी क्या मुफ्त आज? सेवा का आज आला आपकी कमान आवाज ने सुन के सीधा भाई जिम्मेदारी दे बहुत दी क्या, बड़ी जिम्मेदारी? आज बहुत पावर में दिख रही हैं आप। हरीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हरीश जी। जी जी बिल्कुल, पूछिए हरीश भाई। मैं इनसे पूछना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाह रहा हूं, बगैर भाईजान और अब्बाजान करे क्या चुनाव नहीं लड़ा जाता? इनके कहने संजीव जी, देवस्थानम बोर्ड में हर जगह पे अलग अलग इनके वो हैं। देवस्थानम बोर्ड में जब तक हमारे यहाँ के कुल पुरोहितों के आंख से आंसू नहीं निकलवा दिए तब तक माने नहीं ये लोग। त्रिशूल जी, अभी के धर्म के आधार पर हमारी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आ गए हैं तो यूपी के बड़े भाई इनके और उत्तराखंड के छोटे भाई पुष्कर धामी, अब ये धर्म के अलावा इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, आप राहुल सवाल गांधी जवाब जी ले ने लीजिए रुद्राक्ष उनसे। की माला पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उस माला को, रुद्राक्ष की माला पहनने से आप प्रदेश में आइए, नाराज हो जाते। इस डर से आपने रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति, ज्योतिषाचार्य की उपाधि आपको देनी पड़ेगी आदरणीय प्रवक्ता जी को। अच्छा कि हरीश मतलब जी, इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि देनी पड़ेगी कि ये सब चीज देख रहे हैं। हरीश जी, सवाल उठाते हैं। हरीश जी, आप- संजीव जी, आप- संजीव जी, आप वैसे मैं पूछ उरी लेता एक पुलवामा बार, के दंगों पर, संजीव जी मैं पुलवामा पूछ लेता हूँ दंगा एक बार। नहीं था, एक दुखद घटना थी जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। दंगा नहीं था पुलवामा। ने उसके ऊपर भी सवाल वैसे हरीश जी, राकेश सेंगर ने किया था दंगा। हरीश उठाए जी, थे। आपने की बेटी बगैर माँ बाप की परवरिश जलाई गई थी, वो था दंगा। हरीश जी, आप सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। 40 सालों तक आपने 1 रैंक 1 पेंशन को लटका के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह जी रखे गए थे, जिसको बांटने के बाद आपने 1 रुपया नहीं बांटा। दुश्मन है। आप लोग सेना के भी विरोधी हैं। आप लोग जन के विरोधी हैं। आप लोग के पुलवामा हमले की जांच कराइए, जेपीसी बैठाइए, क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं? शाहीन बाग को आप समर्थन देते हैं? बोलिए, नहीं देते हैं? बोलिए। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। ईडी आपका सब कुछ, आप कहते हैं कि शाहीन बाग को हम समर्थन देते हैं। वाह, आपकी तो बातें ही अलग होती है। संविधान की रक्षा करना भारतीय, एक एक भारतीय का कर्तव्य। दिल्ली सरकार के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हम समर्थन देते हैं। और जो आप अभी बात कर रहे थे जमानत जब्त होने की, तो देखिए वो तो जनता जनार्दन है, किसकी जमानत जब्त होगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ये फैसला आप और मैं बैठ करके या नहीं कर सकते, इसके लिए जनता सर्वोपरि है। वैसे आम आदमी, महीने 2 महीने की बात है, सब कुछ सामने आने वाला है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जनार्दन है, जनता को वोट देना है। आपने जो पिछले कि जिनके 9 विधायक कांग्रेस से फिर बीजेपी में जा रहे हैं, तो उनके पाप धुल जा रहे हैं और वो अच्छे हो जा रहे हैं, उनको देना है वोट, या फिर एक ऐसी पार्टी के साथ जाना है जो जनता के मुद्दों की बात कर रही है। आपके पास ना कोई मुद्दा है, ना आपके पास कोई विकास का मॉडल है, ना आपके पास कोई रोड मैप है। आप केवल और केवल झूठ बोलते हैं, झूठे विज्ञापन देना, झूठा शोर करना, यही आप लोगों का काम है। आपके मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को पीट देते हैं। ऐसी अराजक पार्टी के साथ कौन जाना चाहेगा? 1100 लगभग फैसले किए और उसमें से मुश्किल से 150 पे आपकी मोहर लगती है, तो ये जनता देख चुकी है कि धरातल पर क्या है और बड़ी बड़ी बातें करना क्या है। देखिए संजीव जी, मैडम, आपने झूठ बोलने का टीआरपी है आपके पास। झूठ बोलना नहीं आता है, झूठ बोलना तो आप लोग करते हैं। जुमलेबाजी और चाल चरित्र चेहरा आप लोगों का देखने काबिल है। आम आदमी पार्टी को जुमलेबाजी करना नहीं आता है। ये झूठ बोलने की वो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी को झूठ के बल पे आप लोग सत्ता
कब जाना आपको चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? जब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कुछ होने वाला ही नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप तो बिल्कुल आप लोगों आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर जो की आप में छटपटाहट और दोनों पार्टियों में नजर आ रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर आप में बना हुआ है कि अब भाई एक तीसरा विकल्प आ गया है। हमारी अब जो तिगड़म चलता था आज तक 5 साल में 5 साल दूं, वो गेम कहीं खराब होने वाला है। संगीता जी, आपकी लड़ाई किससे? आप कांग्रेस से मत या चाहिए। बीजेपी से? आप हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई उत्तराखंड के लिए अच्छा काम करने की है। हमारी लड़ाई उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, व्यवस्था मजबूत करने की है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हम करने नहीं आए हैं, हम जनता के लिए काम करने आए हैं। संजीव जी, आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। कांत भूषण जी आज कहाँ हैं? किशोर कुमार विश्वास कहाँ है? बताइए कि कुमार विश्वास कहाँ है? अरे तानाशाही की पार्टी है, तानाशाही की पार्टी है संगीता जी आपकी। जो लोग आपके केजरीवाल की बात नहीं मानते, वो दूध की मक्खी की तरह निकाल के आम आदमी पार्टी से बाहर फेंकते हैं, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकते हैं। और दिल्ली का जो दुर्दशा आज प्रदूषण की ये बुरी स्थिति है दिल्ली में, प्रदूषण की ये बुरी स्थिति दिल्ली में है। आम आदमी को कोरोना के डर से नहीं बल्कि प्रदूषण के डर से मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। आप लोग उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यमुना को आपने झाग की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया है। वाईफाई का आपने वादा किया था, हम हर गली में हर मोहल्ले में वाईफाई लगाएंगे। कहाँ है आपके वाईफाई? मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात करी थी, वहाँ जुआ के और नशे के अड्डे आप लोगों ने बना दिए हैं। आपने मुफ्त इलाज की बात करी थी, आज पूरे दिल्ली भर में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। एक एक बेड पर 3-3 पेशेंट पड़े हैं। पूरे कोरोना काल में आप लोग काम नहीं कर पाए, पूरे कोरोना काल में आप झूठी बातें करते रहे। और सबसे शर्मनाक ये है कि केजरीवाल ने एक बयान दिया कि 100-200 रुपए का टिकट लेके ये उत्तराखंडी मुंह उठा के दिल्ली का बोझ बढ़ाने चले आते हैं। ये कितना शर्मनाक बयान है केजरीवाल जी का। और केजरीवाल जी उत्तराखंड पे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ की सत्ता के सपने देख रहे हैं, उसका दिवा स्वप्न देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपके केजरीवाल जी को। बिल्कुल, मैं संगीता जी आपसे जवाब लूंगा। पहले हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूल गए हैं कि हमने उत्तराखंड के विषय में वार्ता करनी है। आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता आज की बहस से बहक गए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उत्तराखंड पे क्या सियासी हलचल है, उत्तराखंड के लिए क्या रोड मैप है? तो ये हाल बड़े भाई और छोटे भाई के तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। भाई हमने उत्तराखंड की बात कही, ये दिल्ली चले गए, दिल्ली की बात करेंगे तो ये कहीं और चले जाएंगे। तो मैं निश्चित तौर पर उनका समर्थन कर रहे हैं, करेंगे। आप बताइए ना, आप उत्तराखंड में किस तरीके से आप लोग रोड मैप देने का काम कर रहे हैं? आप की बात करिए, उत्तराखंड में अपने 4.5 साल 5 साल का विकास की बात करिए। आप कर रहे हैं, मतलब कैसे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ पर को आए हैं जो उत्तराखंड की बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, 4.5 साल का विकास बताना ही नहीं चाह रहे हैं। उत्तराखंड में हमने विकास किया है श्रीमान जी। आपको विकास मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे। आप धरातल में आइए, आपका जो गोल्डन कार्ड के लिए कर्मचारी से 1-1 हजार रुपए काट रहे हैं, उसमें कर्मचारी परेशान है, वो हड़ताल में जाने को राजी है। आपका जो अटल आयुष्मान कार्ड जो बनाया सरकारी अस्पतालों से, कोई भी प्राइवेट अस्पताल लेने को तैयार नहीं। आप धरातल पे आके देखिए, जनता बताने वाली है इस बार आप लोगों को। प्रत्येक 1 करोड़ जनता हमने अटल आयुष्मान योजना से जोड़ा है। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई हम उतना इलाज की सुविधा दे रहे हैं, मध्यम वर्ग को भी, उच्च वर्ग को भी।
संजीव भाई आंकड़े दीजिए, मेरे भाई आंकड़े दीजिए, कितना इलाज मिल पाया। हरीश रावत जी, आप हरीश रावत जी 400 करोड़ का गन्ना बकाया छोड़ के गए थे, उसका हमने अब मैं अस्पताल की बात करूंगा, आप गन्ने में आ जाएंगे, मैं गन्ने की बात करूंगा, आप दिल्ली चले जाएंगे। बकाया नहीं है। गन्ने का हमने मूल्य बढ़ाया, किसानों को 3 लाख रुपए तक का हम 0% पे लोन दे रहे हैं, 0% पे। सारे आंकड़े बता रहे हैं, सारे आंकड़े बता रहे हैं, आप सुन है लीजिए हरीश जी। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 3-3 लाख रुपए का जो ऋण मिला है उसमें एक भी किसान नहीं है, सालों में उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको कोऑपरेटिव माध्यम से 3-3 लाख का कार्यकर्ताओं को 0% इंटरेस्ट में देने, पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है। अभी 15 दिन और रुकिए, सारी लिस्टें आने वाली हैं। आपने आज तक किसान का दोहन किया, पिछले 70 साल। मुख्यमंत्री राहत कोष की लिस्ट आने वाली है, किसान सम्मान निधि के नाम पे जो ठगने का काम किया वो भी आने वाली है। सब काम कर रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, किसान फसल बीमा योजना सरकार ने दी है। आप किसी बीमा आंकड़ों के साथ आइए संजीव भाई, योजनाएं तो 1 लाख योजना है, मुख्यमंत्री जी ने 1000 घोषणाएं करी थी, 50 धरातल में नहीं आ पाई है। और जी, आप तो अपने लगातार जारी है। कीजिए, आपके पास क्या प्लान है? उत्तराखंड में चुनाव आप किस आधार पर लड़ने जा रहे हैं, ये आप अपनी बात बताइए, हम तो बीजेपी से पूछ लेंगे। मेरे बात को संजीव भाई इनने रोका था, उनके सवाल का जवाब मैंने चलिए, अब दिया। आप बताइए कैसे लड़ेंगे उत्तराखंड में चुनाव, क्या विषय, क्या उत्तराखंड में बेरोजगारी के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी, उसने जितने जो भर्तियां छोड़ के गई थी, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे अन्य भर्तियां हो, इसको देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आज बताइए, विज्ञापन निकल रहा है चुनावी वर्ष में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस तरीके से आप भर्तियों की खाली नियुक्तियों के लिए आप जो भर्तियों के लिए खाली आवेदन पत्र मांग रहे हैं, भर्तियां आपने धरातल में कुछ करी नहीं है आपने। हम उन बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, एनएम जेएनएम की जो भर्तियां हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे, और जो शिक्षकों की जो हमारे जो शिक्षक, अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर जो हमारे रहे उनको भरने का काम करेंगे। उत्तराखंड से बेरोजगारी, क्योंकि सैन्य प्रदेश रहा है और शिक्षा हमारे सरकारी सेवाओं का प्रदेश रहा है उत्तराखंड, उनको देने का, पूरे पद भरने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। जी, से मानदेय 25,000 रुपए हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये हमारी चुनावी वर्ष में किया है, शासनादेश हो चुके हैं। तो आज जो है पुरोहितों से लेकर रोना नहीं पड़ता, आंदोलन नहीं करने पड़ते। संजीव जी, संजीव जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। संजीव जी, देखिए, कांग्रेस कह रही है सिर्फ बेरोजगारी के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, और आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो एक बार बता दीजिए कितने रोजगार आपने दिए हैं 4.5 साल में इनको? लगभग 8 लाख से अधिक रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक दिए हैं पिछले लगभग 4.5 सालों में। और आने वाला जो समय है, वर्तमान में 24,000 सरकारी नौकरियां हमारी सरकार ने निकाली हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, और बहुत सी सैकड़ों की संख्या में परीक्षाएं भी संपन्न कराई जा चुकी हैं। हरीश राव, अपने जो हरीश जी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको तो विकास दिखाई नहीं देता, आपको हर चीज को नेगेटिव चश्मे देखने की आदत पड़ गई है, क्योंकि आप
विपक्ष में बैठे हैं, आपने हर चीज को अपोज करना है। तो हरीश जी कभी पॉजिटिव बोलना भी सीखिए, कभी उत्तराखंड के विकास के लिए भी सोचना सीखिए। आपको हर चीज को उल्टा ही बोलना है। आप विकास चाहते ही नहीं है क्योंकि आपने विकास किया नहीं है। और वर्तमान में सरकार जो विकास करना चाह रही है उसको विकास होना नहीं देना चाहते। आप हर चीज में रोड़ा अटकाते हैं। आप लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि हर चीज का उल्टा ही बोलना है? अरे जो चीज वर्तमान में जो धरातल पे दिखाई दे रहा है उस चीज को तो स्वीकार कर लिया करो। आपको नेशनल हाईवेज नए चमचमाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? जो नए एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं वो दिखाई नहीं देती हैं? नई टनल्स बन रही है वो दिखाई नहीं देते? नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं वो दिखाई नहीं देते? ऑल वेदर रोड बन रही है वो दिखाई नहीं देती? कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम 80% पूरा हो चुका है वो दिखाई नहीं देती? उत्तराखंड में डाटा का जो 4 सेंटर्स बन रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देते? जिससे उत्तराखंड आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी रोजगार परक जो हमारे युवाओं को सुविधाएं मिलने जा रही है वो आपको दिखाई नहीं देते? होम स्टे के माध्यम से जो हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता? अरे किस चीज से आप आंख मूंदेंगे? दिखाई नहीं देता या देखना नहीं चाहते? ये झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। हमेशा नेगेटिविटी पर चुनाव नहीं लड़े जाते। आप अपना बताइए ना, आपके पास कोई रोड मैप है? आपने पहले आपको 2 बार मौका मिला, आपने क्या किया? मैं आपकी उपलब्धि एक बार बता देना चाहता हूं। 2000 में राज्य बना था और उसके बाद 2003 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड के आम जनमानस का, आम युवा का ध्यान करते हुए, जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार उस समय सत्ता में थी, हमने इन सारी चीजों से ऊपर उठते हुए एक विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया, और जिसकी वजह से सिडकुल का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर आई। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार जैसे ही आई और उत्तराखंड में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने विशेष राज्य के दर्जे को यहाँ से छीनने का काम किया, उत्तराखंड के युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया, जिसकी वजह से जैसे ही आपने विशेष राज्य का दर्जा छीना, नौकरियों का आप आंकड़ा देते किस विभाग में कितने लोगों को भर्ती किया? लार्ज स्केल पर औद्योगिक इकाइयां यहाँ से पलायन कर गई। आपने रोजगार करने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। देने का काम किया, अब 8 लाख रोजगार आपने करी, आप उसका आंकड़ा दे दीजिए ना। छीनने का काम किया। मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ श्रीमान। मैं आपको नौकरियों की बात आपने करी है तो 8 लाख नौकरियां विभागवार बता दीजिए कि इस विभाग में इतनी दी, इस विभाग में इतने दिए, इस शिक्षा विभाग में इतने दिए, आपने राजस्व विभाग में इतने दिए। तो आपके पास आंकड़े होने चाहिए। विभाग का आंकड़ा ले बिल्कुल एक चीज का आंकड़ा है, एक चीज का आंकड़ा दिया जाएगा, एक चीज का आंकड़ा दिया जाएगा। एक पूरी डिबेट खाली आंकड़ों चल जाएगी। और झूठ पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करना, बातें ज्यादा, काम कम। आप ऑल वेदर रोड की बात कर रहे थे, ऑल वेदर रोड का हाल देखा आपने? ऑल वेदर रोड पे धरातल पे जो आया सबसे बड़ा पैकेज 4.5 करोड़ का ग्वालदम बागेश्वर जौलजेबी के नाम से था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज की तारीख में 7 साल में आप ये पैकेज शुरू नहीं कर पाए। आप बताइए, ग्वालदम बागेश्वर पैकेज, जौलजेबी पैकेज का नाम याद है आपको? एक बात बताएं हरीश जी, झूठ बोलने से ग्वालदम बागेश्वर जौलजेबी पैकेज 4000 करोड़ का सीमा से, सीमांत क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भारत चीन सीमा का मुद्दा है। क्यों नहीं शुरू कर पाए आप अभी तक? आप ये बताइए, आपकी सरकार यहाँ पर 2 टर्म रही,
केंद्र में आपकी बनाने का काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। तिवारी जी की सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में केदारनाथ जी का पुनर्गठन करने का काम किया, पुनर्निर्माण करने का काम किया। आप बताइए, हरीश रावत जी की बनाई हुई गुफा में आपके प्रधानमंत्री आके पूरे देश को संबोधित करते हैं, तो बताइए किसने काम किया? वो गुफा किसने बनाई? क्या काम किया? आप आइए ना, कंपैरिजन स्टडी करवाइए, कंपैरिजन स्टडी करवाइए। मैं आपके संजीव जी ब्लड प्रेशर मत खोइए, आप आंकड़ों के साथ आइए। आपके सामने धरातल पे एक एक आंकड़े के साथ मैं आपके सामने बैठा हूं। आप बता दीजिए, शिक्षा विभाग में कितनी नियुक्तियां करी? 4.5 साल में जब सरकार जाने का समय आया, उस समय आपने अतिथि शिक्षक रखे। उपनल के लोगों को जब चुनावी वर्ष में लगा कि 6 सीट से ऊपर नहीं आ रही सर्वे में आपकी, आपने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। 6 से ऊपर सीटें नहीं आती दिखकर आपने मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे युवा मुख्यमंत्री बनाने का काम आपने किया था। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। आपने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। आपने प्रदेश की जनता बखूबी आपको इस चुनाव में आपको जवाब देने वाली है। आपके खुद ही मंत्री विधायक आपके जहाज डूबते जहाज से कूदना चाह रहे हैं। आप उसको ईडी के डर दिखा के, आपके सीबीआई का डर दिखाकर उनको रोकने का काम कर रहे हैं। आप वो आपके साथ रहना नहीं चाह रहे। झूठ बोलने के सिवा काम है नहीं। इसके अलावा कुछ आपको और झूठ आप बोलने में तो आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। हरीश जी, ईडी से वो डरते हैं, ईडी से वो डरते हैं, सीबीआई से वो डरते हैं जिनके दामन काले होते हैं, जो अपराधी होते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके दामन काले हैं? आपने कोई अपराध किया है? यदि आप सिंह रावत को डरा रहे हैं, सतपाल महाराज को डरा रहे हैं, उमेश काऊ को डरा रहे हैं, बिल्कुल आपने कोई अपराध संजीव जी, हरीश जी, संगीता जी, समय समाप्त हो रहा है। अब तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और अब ये देखना होगा कि ये आरोप को जनता कैसे देखती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।